शमशेर जी, यहाँ से काम निपट गया तो अपने खेत में भी पानी का देख लेना। और वो बीज वाले का घी आने वाला था ना आज? वो 3 बजे तक आएगा जी। जल्दी आ जाता तो अच्छा होता। बैंक में जाना है, पैसे जमा करवाने, बच्चे भी लौट आएंगे घर में तब तक। जी परजाई जी, तुसी चिंता न करो। अब वैसे ही मेरा ये काम निपटा ही समझो। वैसे भी आप कभी बैंक से तो गए नहीं। पहले करतार था तो बैंक का काम देख लेता था, पर अब परजाई जी तुसी चिंता न करो। तुसी इत्थे रुको, मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी बैंक में। परजाई जी, तुसी सुबह से काम कर रही हो, तुसी जाओगी आओगी, तुसी इत्थे रुको, रोटी सोटी खाओ, मैं चला जाता हूँ। और वैसे भी वो बीज वाला आने ही वाला है। अब थोड़ा खेत भी चलाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये लीजिए 45,000 है, बैंक में जमा करवा दीजिएगा। ठीक है जी, मैं चलता हूँ जी। पिंड में मुझ पे बहुत थूक पड़वाया तूने रतन। बड़ा सिर उठा के घूमती है ना। अब ये सिर भी झुकेगा और कमर भी टूटेगी। सारी अकड़ निकाल के रख दूंगा, अकेला करके रख दूंगा। पछताएगी कि किस मनहूस घड़ी में बख्तावर से भिड़ी थी। पैकेट ला इधर। तो तू 2-4 अड्डा थोड़ा बगैर नहीं मानेगा। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, क्या जवाब दूंगा मेरे तन परजाई जी नु। क्यों हुआ? ये चोट कैसे लगी? जी बताओ परजाई जी, बैंक तो पैसा जमा करवाने जा रहा था कि रास्ते में 2 बदमाशों ने हमला बोल दिया। मैंने बहुत कोशिश की उन लोगों से मुकाबला करने की, पर नहीं कर पाया। और वो लोग पैसा छीनकर भाग गए। पैसे? ऐसे ऐसे कैसे? कौन थे वो लोग? पता नहीं परजाई जी, कंबल से उन लोगों ने मुंह ढक रखा था। मैंने बहुत कोशिश की उन लोगों से लड़ने की, पर लड़ नहीं पाया। आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? नहीं परजाई जी, ये घाव तो 3-4 दिन में भर जाएगा। लेकिन दुख इस बात का है कि मैं आपकी मेहनत की कमाई को बचा ना सका। पैसे जाने का दुख तो मैनू भी है। बीज वाले को की देंगे और डीजल का पैसा भी तो चुकाना है। अचानक ये सब। अब बिल्कुल सही कहा परजाई आपने। और पिंड में आज तक ऐसे दिन दहाड़े किसी से पैसे छीनने की बात नहीं हुई। और यहाँ तो बच्चा बच्चा एक दूसरे को जानता है। फिर ये गुंडे बदमाश कहां से आए? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। ओए, ये कहना क्या चाहते हो तुसी? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? और सच और झूठ का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तेरी बेटी की शादी अभी पक्की हुई। और सब जानते हैं कि तुझे पैसे की कितनी जरूरत है। और साहूकार ने भी तुझे पैसे देने से मना कर दिया है। हाँ ये बात सच है, लेकिन इन सब बातों को परजाई जी के पैसों से क्या लेना देना है? वो लेना देना है। अब किसको पता कि असलियत में डकैती पड़ी भी है या नहीं, या इसने खुद ही। बख्तावर सालों से काम कर रही है मेरे खेत में,
ये कभी ऐसा नहीं कर सकते। मैंने पूरा भरोसा है इन पर। तो परजाई जी, आपको तो सब पे भरोसा है, पर आजकल कौन किसके पीठ में छुरा भोग दे किसी को नहीं पता। और मैं तो कहता हूँ रब करे आपका भरोसा सच्चा हो, लेकिन फिर भी जरूरत और मजबूरी अच्छे अच्छों का ईमान बिगाड़ देती है। वो ईमान उसका बिगड़ता है जिसकी नीयत में खोट होती है। मैंने तो परजाई जी के घर का नमक खाया है, मर जाऊंगा पर ऐसी घटिया हरकत न करूंगा। राजी, तुसी परेशान ना हो, मैंने पता है आप गलत नहीं है। परजाई जी, मैंने इस पिंड में रहना है और मैं अपने सर पर इतना बड़ा इल्जाम लेकर नहीं रह सकता। अब एक काम करो, मेरे घर चलकर तलाशी ले लो। नहीं नहीं नहीं, नहीं उसकी जरूरत नहीं है। पैसा ईमान से बड़ा नहीं होता और मैनू पता है ना अब ईमान के कितने पक्के हो। परजाई जी, आप अपनी जगह सही हो, लेकिन इसका कहना भी सही है, सिर पे इल्जाम लेके जीना मरने के समान होता है। क्यों भाइयों? हाँ, पैसों का मामला है, अगर शक हुआ है तो तसल्ली होनी भी जरूरी है ना। पर कल को पिंड में कोई ऊंच नीच हो जाए तो उंगली तो इन्हीं के ऊपर उठेगी ना। ठीक है, देखिए शमशेर प्राजी, मैनू आप पर रत्ती भर भी शक नहीं, पर सिर्फ पिंड वालों को सच्चाई साबित करने के लिए मैं आपके साथ घर चलती हूँ। ठीक है, चलिए। परजाई जी, आप ऐसा सोच ही कैसे सकती है? ना ही पिंदर ना, परजाई जी ने मैंने कुछ नहीं कहा है। शक तो अपने पिंड वालों के मन में है, इसे दूर करने वास्ते मैं इन्हें यहाँ लेकर आया हूँ। आप लोगों को देखना है ना, तो आप सब लोग बड़े शौक से देख सकते हो। हाँ जी हाँ, चलो ढूंढो। परजाई जी, मैंने कुछ अंदाजा नहीं है इन पैसों के बारे में। मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं पता कि ये पैसे बक्सा में कहां से आए। वाहेगुरु जी साहब, मैंने कुछ नहीं पता। परजाई जी, अब तो ये पैसे अपनी कहानी खुद ही कह रहे हैं। और तू शमशेर, इतना सब कुछ सामने आने के बाद भी तू वाहेगुरु जी दी सौ खा रहा है। और तेरी जगह कोई और होता ना, तो अब तक परजाई जी के पैर पकड़कर माफी मांग लेता।
मान क्यों नहीं लेता? तेरी मजबूरी ने तेरा ईमान डगमगा दिया। चलो आइए चलो। हम यहाँ आए थे रतन परजाई जी की आंखों से इसके झूठे भरोसे की पट्टी हटाने, और हमने अपना काम कर दिया। और इसके बाद भी रतन परजाई इसे अपने यहाँ रखना चाहें तो इनकी बर्बादी इनके सर। अरे अकेली औरत है, आज तो झूठी कहानी सुनाकर पैसे मारे हैं, और कल को क्या पता घर में घुस के डकैती डाल दे। घोतिया, शुक्र मना, इतना सब कांड होने के बाद भी तेरे हाथ पैर अभी सलामत है। एक अकेली जनानी का जिस तरह तूने भरोसा तोड़ा है ना, तो माफी के लायक भी नहीं है। इस गद्दार को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। जाओ पकड़ो इसे, मैं पुलिस को फोन करता हूं। फोन काट। लेकिन परजाई, बख्तावर फोन काट। मैंने कोई रपट नहीं लिखवानी पुलिस में। मैं जानती हूं शमशेर प्राची कभी ऐसा कर नहीं सकते। अगर इसने नहीं किया तो ये पैसे क्या उड़ के आ गए? वो भी इसके घर में, इसके बक्से में है। आपकी मर्जी। आपको भरोसा करने का, अपने लिए खतरा खड़े करने का अगर शौक है तो यही सही। और चलो भाई चलो, जब कोई खुद ही बर्बाद होना चाहता है तो सानू की बड़ी है। और चलो। वाहे गुरुजी, ये तुसी की कर दिता। हाँ जी ना, बस करो। शमशेर चाचू, अब रोइए मत। हम जानते हैं कि आपने ये सब नहीं किया है। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। शमशेर प्राची, आप सालों से हमारे खेता विच काम कर रहे हैं। सच कहूं तो हैरान मैं भी हूं कि ये पैसे यहां आए कैसे, पर मेरा भरोसा नहीं टूटा। जरूर ऐसा कुछ हुआ है जो ना आपनू पता है और ना मैनू। परजाई जी, मेरी वजह से जो आपको तकलीफ हुई है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। नहीं, शर्मिंदा तो मैं हूं। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। देखिए, आप अपने मन में मलाल ना रखिए। आप आज के दिन आराम करिए और कल सुबह सब कुछ भूलकर वापस काम पर आ जाइएगा।